व्यवहार में लाना है। और आत्मा और परमात्मा नित्य हैं, ये भी हम शाब्दिक रूप से जानते हैं। और प्रकृति नित्य है, प्रकृति से ये जो सारा संसार बना है, ये जड़ संसार जो भी कुछ दिख रहा है सब अनित्य है। तो ये जो अनित्य है, ये अनित्य क्यों है? यानी हमारा जो शरीर है वो अनित्य क्यों है? कोई इसका उत्तर दे सकते हैं? हाँ जी, कारण प्रकृति से बना है, तो बनना कारण हो गया। बनने में क्या दोष है? बन गया तो बन गया, फिर रह जाएगा। हाँ, प्रकृति तो नित्य है, उससे जो बना वो भी नित्य है। कारण कि वो जड़ है। जड़ है, जड़ तो सत्वर स्तंभ भी है, पर वो नित्य है। प्रकृति की मूल अवस्था नित्य है, लेकिन ये तो विकृत अवस्था है, परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है, तो इसमें परिवर्तन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, तो नित्य बना रहेगा परिवर्तन। इसमें क्या दिक्कत है? जो बनता है वो बिगड़ता है। जो बनता है वो क्यों बिगड़ता है? क्योंकि जिससे बना है इसलिए, जिससे बना है उसमें लीन हो जाता है। उसमें लीन हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा कुछ लो। जो चीजें उत्पन्न होती हैं वो नष्ट भी होती हैं, जो चीजें बनती भी हैं वो टूटती भी हैं। जो संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। ठीक उत्तर हो गया। हाँ, तो और भी ऐसे हमें कारण विचारते रहना चाहिए जिससे हमें ये लगे कि ये संसार अनित्य है। इस शरीर से हमारा संयोग हुआ है ना, आज से 100 वर्ष पहले क्या हम इस शरीर में थे? पक्का? पक्का है ना? आज से 100 वर्ष पहले हम इस शरीर में नहीं थे, और अभी तो हम हैं। इसलिए संयोग हुआ, इसलिए वियोग भी निश्चित है। निश्चित रूप से हम इस शरीर को छोड़ने वाले हैं, छोड़ देंगे। मृत्यु का कहीं अपवाद नहीं मिलता है, यानी कोई मरा ही ना हो ऐसा एक उदाहरण भी नहीं मिलेगा। मिल रहा है कोई ऐसा उदाहरण? ये एक ऐसी चीज है, इसका कोई अपवाद नहीं मिलता है। वो गलत बातें हैं। फिर अच्छा, दुर्घटनाएं होती हैं, होती हैं ना, वो पहले से लिखी भी नहीं होती हैं, तो कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हो सकती है नहीं? हो सकती। ये अपनी कक्षा जो है विवेक वैराग्य की है, और उच्च स्तर का हमारा जो है वो शिविर में रखा गया, उच्च स्तरीय। तो यहाँ कुछ बातें ऐसी रखी जा सकती हैं जो कि उन बातों को लोक में तो अच्छा नहीं माना जाता है, तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे, उसको सह लेंगे ना, उस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टि से कही जाएंगी। जैसे ये भी कहा जा सकता है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप अपने घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ठीक बात है, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अच्छा, किसी से कुछ निकलता रहता है और उसमें वापस नहीं जुड़ता है, तो वो चीज भी अनित्य होती है। किसी से कोई चीज निकलती रहे और वापस ना जुड़े, वो चीजें अनित्य होती हैं। जैसे मकान बना है, उसमें से उसके परमाणु या उसके जो है ईंट है या सीमेंट है या कुछ भी चीजें निकलती रहे, कोई वापस ना जोड़े, तो वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे शरीर में से भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो निकल रही हैं, जो वापस अब कोई जोड़ नहीं सकता। ऐसा हो रहा है ना? जैसे हमारे शरीर में जो बाल्यावस्था है वो गई, यौवन अवस्था वो गई, और उसके साथ साथ हमारे शरीर में जो कोमलता थी, वो बचपन में ज़्यादा कोमलता होती है, वो भी चली गई। हमारे जो काले बाल थे वो भी चले गए हैं।
और भी बहुत कुछ जा रहा है जो हमें ये बताता रहता है कि हम अनित्य घर में हैं, अनित्य शरीर में हैं। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है। स्वयं परमेश्वर ने भी बताया है वेदों में। यजुर्वेद में एक मंत्र आया है, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वस्तिष्कृता गोभाज इत किला सथ यथ सनवथ पूरुषम। यह इसमें लिखा हुआ है आपके पुस्तिका में, यजुर्वेद 35वां अध्याय 4था मंत्र। कल रहेगा कि नहीं रहेगा, परमेश्वर विद्वानों के माध्यम से हमें ये संकेत दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि कल रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसे अनित्य शरीर में मैंने तुम्हारा निवास किया है। पर्णे, पत्ते पर जैसे वो बूंद होती है, कब गिर जाए पता नहीं, कब हवा का झोंका आए और गिर जाएगी, ऐसा ही ये हमारा जो शरीर है वो पत्ते के समान है। कब दुर्घटना हो जाए, कब क्या हो जाए, कब हार्ट फेल हो जाए, अटैक आ जाए, क्या हो जाए। गोभाज इत किलासत, फिर ये मुख्य संदेश विद्वानों के माध्यम से ईश्वर कह रहे हैं कि तुम इंद्रियों के भोगों में लगे हुए हो, संसार में रमे हुए हो, जबकि करना क्या चाहिए, यत सनवत पुरुषम। विद्वान कह रहे हैं कि हमें जबकि ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जिससे हम विवेक को प्राप्त करें, वैराग्य को प्राप्त करें और अपने परम पद को प्राप्त करें। और ये जो नष्ट होने वाला अनित्य घर है इसको छोड़ दें। तो इस तरह से हमें ये शरीर अनित्य है, इसके हेतुओं को, कारणों को बार बार विचारते रहना चाहिए। इसके विपरीत जो चीजें नित्य हैं उनको भी विचार करते रहना चाहिए। कौन सी चीजें नित्य हैं? आत्मा और परमात्मा, प्रकृति भी है। हम आत्मा हैं, है या नहीं? ठीक है, तो हम आत्मा नित्य हैं या अनित्य? पर मृत्यु से डर लगता है कि नहीं? तो यानी हम अपने आप को नित्य नहीं मानते हैं। हमारा व्यवहार ये बताता है कि हम अपने आप को तो अनित्य मानते हैं, तभी तो डरते हैं। कपड़े बदलने में डर लगता है, कमरा बदलने में डर लगता है, पर शरीर बदलने में तो लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है क्योंकि हम ये नहीं मान रहे हैं कि हमारा शरीर बदलेगा, हम ये मान रहे हैं कि मैं ही नष्ट हो जाऊंगा। ज्ञान शाब्दिक है। वो ज्ञान शाब्दिक है। तो हमें चिंतन मनन करके, निधिध्यासन करके इस ज्ञान को, जो कि 10 नंबर का है, उसको 100 नंबर का बनाना है। इसी का नाम योगाभ्यास है। जो भी हमने सुना है उसको विवेक तक पहुंचाना है। और ये एक क्षेत्र में नहीं करना होता, कई क्षेत्र, मुख्य तो 4 बता दिए हैं महर्षि पतंजलि जी ने। उसमें ये एक क्षेत्र है अनित्य और नित्य। ऐसे 4 क्षेत्रों में कड़ी मेहनत करनी होगी, तब जाकर हम ईश्वर के पात्र बनेंगे। अभी हम बने हैं संसार के पात्र, इस शरीर के पात्र हैं अभी हम, ये दुख वाले संसार के। अभी हम शुद्ध सुख के पात्र नहीं बने हैं, अभी हम दुख मिश्रित सुख के पात्र बने हैं। तो हमें विवेक को बढ़ाने के लिए अनित्यता का चिंतन करते रहना चाहिए, इनके हेतुओं को ढूंढते रहना चाहिए। शरीर में हमारे कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, उन पर विचार करते रहना चाहिए। हमारी चमड़ी में झुर्रियाँ आ रही हैं, दांत गिर रहे हैं, ना जाने क्या क्या, ये सब संकेत कि ये शरीर अब जाने वाला है, छूटने वाला है। इस अनित्यता को देखने से क्या लाभ होगा? वैराग्य आएगा। वैराग्य आएगा। हाँ, वैराग्य आएगा। राग और द्वेष हट जाएंगे। किसी के प्रति राग द्वेष होता है ना, वो तो दिखेगा, ये तो अनित्य है, मैं भी अनित्य हूं, क्यों झंझट में पड़ना। लोभ हट जाएगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए,
छीना झपटी ये जो जीवन में बनी हुई है ना, एक दूसरे को गिराने की, सब हट जाएंगे। वो तो दिखेगा मेरा कल का भरोसा नहीं है, क्या करूंगा मैं ये करके। ना ये रहेगा, ना मैं रहूंगा, ना जानने वाले रहेंगे। किसके लिए, किसके लिए ऐषणाएं? लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा चटनी की तरह चूर हो जाएंगी इस विवेक से। कोई नहीं आसपास भटकेंगी। अनित्यता जिसको दिखती है उसको ये भटक नहीं सकती, उसके पास ये चीजें। और अनित्यता नहीं दिखती है तो समझो भटकेंगी। यदि हम भटके हुए हैं, उनमें लगे हुए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि मुझे अभी अपनी अनित्यता का बोध नहीं हो रहा, मैं अभी अविद्या में हूं। तो ये बड़े बड़े लाभ इनसे मिलते हैं। हम मरने को तैयार हो जाते हैं। मरना यानी क्या? शरीर छोड़ना, कपड़े बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो नित्य हैं। जिसको अनित्यता दिखती है उसको ये भी दिखता है कि मुझे आगे फिर जन्म मिलेगा, क्योंकि मेरा अभी काम तो पूरा हुआ नहीं। तो उसको फिर ईश्वर भी दिखता है, कर्मफल भी दिखता है, कर्म दृष्टा भी दिखता है, कर्मफल प्रदाता भी दिखता है। जब ये सब दिखने लगते हैं तो उसे फिर ये भी दिखने लगता है कि यदि मैं अन्याय करूंगा, अधर्म करूंगा तो इसका मुझे दंड मिलेगा, मैं चोरी करूंगा, झूठ बोलूंगा तो इसका मुझे दंड मिलेगा। तो कर्मों में पवित्रता आने लगती है इस अनित्यता के विचार से। और जब हम ये विचारते हैं कि मैं नित्य हूं, स्वयं की नित्यता का बोध होता है, तो हमारे अंदर निर्भीकता आती है। हम उस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं जिस सत्य से हम अनंत काल से विचर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, शरीर छोड़ना कोई नई चीज है। ये शाब्दिक ज्ञान हम सबको है कि हम शरीर जो है अनंत बार छोड़ चुके हैं। पर डर क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि नंबर अभी 10 नंबर हैं। हमको विचारने के लिए समय नहीं है। हम कितना समय देते हैं आध्यात्मिक चीजों के लिए अपने जीवन में, अपने समय दिनचर्या में? क्योंकि ये चीजें मांगती हैं समय, ये चीजें मांगती हैं मेहनत, ये चीजें मांगती हैं संस्कार, कि हमारे पास एक संस्कारों का बंडल चाहिए, तब वो चीज हमारे अनुभूत होती है। तो संस्कार हम जन्म जन्मांतरों से संसार के संस्कार बनाते आ रहे हैं, ईश्वर के संस्कार तो थोड़े से हैं हमारे पास। इसलिए शाब्दिक ज्ञान होने के बाद भी वही राग, वही द्वेष, वही क्रोध, वही काम वासनाएं, वही सब उसमें हम लपटे रहते हैं, झुलसते रहते हैं, क्योंकि संस्कार कम है। तो हमें संस्कारों को बनाने के लिए भी मेहनत करनी चाहिए। यही मुख्य काम है हमारे जीवन का। जो मुख्य काम यही होता है कि हम अपने संस्कारों को पवित्र बना के जाएं। यही हमारे जीवन की मुख्य सफलता है। धन, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ये कोई सफलता नहीं। लौकिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यदि आश्रम है, पुस्तकें हैं या कुछ भी हैं, संस्कार सुधर गया तो हम सफल हैं। क्योंकि ये सब चीजें तो अनित्य हैं। यूं छोड़ के चला जाता है व्यक्ति, पता भी नहीं चलता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। सब पर पानी फिरने वाला है। क्या कहा मैंने? कौन है वो सब? पत्नी, बच्चे, माता, पिता, बैंक बैलेंस, SBI, BOI, व्यापार, नौकरी, सब पे पानी फिरने वाला है। मित्र, साथी, ये तो दूर के रहे, इस शरीर पे पानी फिरने वाला है। क्यों? कैसे? हमारा पिछला शरीर था कि नहीं? पिछले माता पिता थे या नहीं? पिछली नौकरी, व्यवसाय, बच्चे सब थे या नहीं? अभी कोई याद आ रहे हैं? इतना याद आ रहा है, थोड़ा सा, इतना भी याद नहीं आ रहा है। जैसे वो याद नहीं आ रहे, ऐसे ही एक क्षण अचानक ऐसा आएगा कि ये जो जितना भी हमने वर्तमान में फैला रखा है सब पे पानी फिर जाएगा। इतना भी याद नहीं आएगा कि मैं क्या था,
कितना मान सम्मान था, कितना धन था, कौन पत्नी बच्चे थे, कौन माता पिता थे, जैसे पिछला याद नहीं आ रहा है ऐसे इसके साथ होने वाला है। केवल हमारी प्रवृत्ति, हमारे संस्कार, वो हमारी स्मृति बनते हैं, वो हमारे व्यवहार को चलाते हैं, वो हमारे साथ जाते हैं। यदि हमने आध्यात्मिक संस्कार बनाए हैं तो फिर हमको वो फिर आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे, फिर ईश्वर की ओर बढ़ाएंगे। तो हमें जीवन में मुख्य कार्यों को प्राथमिकता देते रहना चाहिए। ये सारी चीजें साधन हैं। क्या हैं ये? पत्नी, बच्चे, माता पिता, बैंक बैलेंस, रोटी, कपड़ा, मकान जिसको कहते हैं, ये सभी साधन हैं, साध्य नहीं है। और हम इनके पीछे ऐसे परेशान होते हैं, ऐसे चिपक जाते हैं कि जैसे ये ही साध्य है। इतने आसक्त हो जाते हैं, उनके ना मिलने से हम परेशान होते हैं ना, बेचैन होते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हम उनसे चिपक चुके हैं, आसक्त हो चुके हैं, उनसे हम राग से युक्त हो चुके हैं। क्योंकि हमारे अंदर विवेक नहीं है। हम भूल जाते हैं कि संसार अनित्य है, ईश्वर कोई सत्ता है, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, सब कुछ भूले रहते हैं, खोए रहते हैं। अब भर्तृहरि महाराज जी ने एक श्लोक कहा है, आपने सुना भी होगा। आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवनम व्यापारैर्बहुकार्यभार गुरुभिः कालोऽपि न ज्यायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा मुन्मत्तभूतं जगत्, मुन्मत्तभूतं जगत्। अर्थ है, आदित्य आज आया था ना, आदित्य शब्द सूर्य, यहां सूर्य अर्थ है। आदित्यस्य गता गतैरहरः, सूर्य प्रतिदिन उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। संक्षीयते जीवनम, एक एक दिन हमारा कम होते जा रहा है, क्षय को प्राप्त हो रहा है। व्यापारैर गुरु भार्यकार गुरु भी कालोपि न ज्यायते, हम अपने व्यापार में, कार्यों में ऐसे लगे हुए हैं कि हमें समय का पता ही नहीं लग रहा है। दृष्टवा जन्म जरा विपत्ति मरणम, हम जन्म को देख रहे हैं, मृत्यु को देख रहे हैं, बुढ़ापे को देख रहे हैं, दुखों को देख रहे हैं, पर हमको कोई डर नहीं, हमको कोई क्लेश नहीं हो रहा, कोई भय नहीं हो रहा है। तो भर्तृहरि महाराज कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरा मुन्मत्त भूतम जगत, जैसे कि शराब के नशे में ये दुनिया वाले घूम रहे हैं पी करके। और वो पीना क्या है? अविवेक, अज्ञानता, मिथ्या ज्ञान, यही है वो शराब जो हमने पी रखी है। पी रखी है, इस बात का प्रमाण क्या है? क्योंकि हम इस शरीर में हैं, हम इस शरीर में इसी कारण से हैं क्योंकि हमने पी रखी है। हमको ये शरीर मिलता ही तब है जब हम ये पी लेते हैं। जैसे ही इसको उतार देंगे, ये शरीर भी उतर जाएगा। तो इसके लिए अब हमको विवेक को पीना पड़ेगा, विवेक को उत्पन्न करना पड़ेगा, ये नशा अपने आप दूर हो जाएगा। तो विवेक को बढ़ाने के लिए पहला क्षेत्र है कि हम अनित्य को अनित्य समझें, नित्य को नित्य समझें। मृत्यु से भय लगता है, मृत्यु से हमें भय लगता है। अच्छा, चिड़ियाघर में हम जाते हैं, वहाँ शेर से हमको कोई डर लगता है विशेष? क्यों? क्योंकि वो पिंजड़े के अंदर होता है।
हमको मृत्यु से डर लगता है क्या वास्तव में? सही सही नहीं लगता है। यही तो अविद्या है ना। मृत्यु से यदि डर लगता तो हम भी स्वामी दयानंद जी की तरह, गौतम बुद्ध की तरह उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते। डर तो उनको लगा था। वास्तव में जिसको मृत्यु समझ में आती है उसका अध्यात्म का दरवाजा खुल जाता है। ये मृत्यु का चिंतन अध्यात्म में एंट्री का द्वार है। स्वामी दयानंद जी को मृत्यु दिखी, ईश्वर की ओर बढ़ गए। गौतम बुद्ध को मृत्यु दिखी, वो वैराग्य की उच्च अवस्था को प्राप्त हुए। स्वामी सत्यपति जी को मृत्यु दिखी, इसलिए आज महान योगी हैं। हमें मृत्यु नहीं दिखती है। तो चिड़ियाघर में, पिंजड़े में शेर होता है, इसलिए हमको शेर से डर नहीं लगता है। अब हमें मृत्यु से डर नहीं लग रहा है, और मृत्यु शेर के समान ही है। तो क्या मृत्यु पिंजड़े में है या हम पिंजड़े में हैं? कई बार ऐसा भी होता है ना कि शेर खाली घूमता रहता है और हम गाड़ी में जाते हैं पैक होके, तो हमें कोई डर नहीं लगता, तब भी डर नहीं लगता, क्योंकि अब हम पिंजड़े में हैं। शेर खुला है और हम पिंजड़े में हैं। और चिड़ियाघर में हम खुले रहते हैं, शेर पिंजड़े में रहता है। तो अभी हमारे साथ मृत्यु रूपी शेर के साथ कौन सी अवस्था चल रही है? हम पिंजड़े में हैं। कौन से पिंजड़े में? अविद्या रूपी पिंजड़े में। अविद्या के कारण हमको डर नहीं लग रहा है। एक अवस्था ऐसी आती है जब डर लगेगा, फिर एक अवस्था फिर आएगी जिसमें डर हट जाएगा। दोनों अवस्थाओं से गुजरता है व्यक्ति, क्योंकि यथार्थ जैसे ही समझ में आएगा तो फिर वो डर हटेगा भी, क्योंकि हमें अपनी नित्यता का भी बोध हो जाएगा। और जब ये दिखेगा कि शरीर अनित्य है, तब हमारी गति बढ़ जाएगी। एक एक दिन कीमती लगेगा, एक एक समय महत्वपूर्ण लगेगा। ये फालतू के काम के लिए हमारे पास ये लगेगा ये तो गौण काम है, व्यर्थ के काम है, कोई राग नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, फटाफट काम कर। जैसे कि उदाहरण, आप शिविर में आए हैं, शिविर आपको नित्य दिखता है या अनित्य दिखता है? अनित्य दिखता है। यहाँ जहाँ आप रहते हैं, जो बिस्तर हैं, कमरे हैं, वो आपको नित्य दिखते हैं या अनित्य दिखते हैं? इनसे आपको कोई अटैचमेंट नहीं होने वाला। और जैसे ही अंतिम दिन आएगा, सब फटाफट लपेट के आप फटाफट चले जाएंगे उत्साह के साथ, कोई भय नहीं होगा, क्योंकि हमारी बुद्धि पहले से तैयार है हम कि ये सब कुछ अनित्य है। इससे इसलिए कोई हम संबंध बना ही नहीं रहे। जैसे ये 5 दिन लग रहे हैं, ऐसे ही हमें जो वर्ष मिलते हैं, जीवन मिलता है, वो लगना चाहिए। चूंकि उसमें थोड़ा काल थोड़ा लंबा हो जाता है, बस हम भूलना शुरू कर देते हैं। विस्मृति, ये विस्मृति भी अध्यात्म में बहुत बड़ी बाधक है। और फिर हम दूसरे आलंबनों से दूसरे संस्कारों को उत्पन्न कर लेते हैं, दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। तो हमें तत्व ज्ञान को उत्पन्न करते रहना चाहिए, मृत्यु का चिंतन करते रहना चाहिए। यदि मृत्यु का चिंतन करेंगे तो हम बहुत सारे दुखों से बच जाएंगे और बहुत सारे यथार्थ को प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात हम मुख्य कार्यों में रुचि रखने लगेंगे, गौण कार्यों में फिर हम उलझेंगे नहीं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद में 40वां अध्याय है अंतिम, उसमें एक मंत्र आता है, वायुर नीलम अमृतम अथेदम, आपने सुना है। उसके भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मनुष्य ही यथा मृत्यु समय चित्त वृत्ति जायते, शरीरात आत्मनः पृथक भावः च भवति, तथैव इदानीम अपि विज्ञेयम्। इसका अर्थ है
कि मनुष्यों को चाहिए कि जैसे मृत्यु के समय में चित्त की वृत्ति होती है और शरीर से आत्मा का पृथक होना होता है, वैसे ही इदानीमपि विज्ञेयम, वैसे ही इस समय भी जानना चाहिए। कहने का भाव ये है कि जैसे हम शमशान में जाते हैं तो उस समय तो लगता रहता है कि हाँ शरीर अनित्य है, आत्मा चली गई है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उस समय हमारी जो मन की अवस्था होती है, थोड़ा वैराग्य रहता है उस समय, विवेक उत्पन्न हो जाता है उस समय कुछ समय के लिए। वो इस समय भी हमें जानना चाहिए, यानी हर समय हमें उस अवस्था को बनाए रखना चाहिए बौद्धिक रूप से। और वो कैसे बनेगी? वो तब बनेगी जब हम बार बार आवृत्ति करें, बार बार अभ्यास करें। विवेक, वैराग्य, अभ्यास। विवेक से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। विवेक एक ज्ञान का नाम है, यथार्थ ज्ञान का नाम। जो वस्तु जैसी है वैसी दिखा देगी वो, जब दिख जाए तो समझो विवेक है। और वैसे अंतिम देखना क्या होता है? जो विवेक हमको आखिर चाहिए क्या? हमको चाहिए सुख। क्या चाहिए? बस। तो हमें अंत में ये देखना है कि ये वस्तु मेरे लिए इतनी सुखदायी है और इतनी दुखदायी है। बस अंत में विवेक ये दिखा देगा कि ये जो वस्तु है मेरे लिए इतनी तो सुखदायी है और इतनी दुखदायी है। इसको कहते हैं यथार्थ। अब हम ये विचार कर लेंगे कि मेरे कितने काम की है। अभी हम जो है, जब तक विवेक नहीं रहता है तो उसके अंदर जितना सुख है और जितना दुख है उसमें हम भ्रांति में रहते हैं, यानी कुछ भी मानते रहते हैं। सुख तो हो मान लो थोड़ा सा और हम उसमें बहुत अधिक मान रहे हों, और उसमें दुख हो बहुत ज़्यादा और हम थोड़ा सा मान रहे हों। अभी इस अवस्था में चलते रहते हैं, अविवेक की अवस्था में। इसके कारण हम फंस जाते हैं। फंसते तो हम सुख के कारण ही हैं। तो हमें विवेक ये बतला देता है कि ये इतना सुखदायी है, इतना दुखदायी है। तो अब हमें छोड़ने में आसानी हो जाती है कि ये तो दुखदायी है, इसको छोड़ो। इसी का नाम है वैराग्य। अब उससे हमको कोई राग नहीं होगा, कोई द्वेष भी नहीं होगा। जितना हमको लेना है उतना ले लेंगे, जितना छोड़ना है उसको छोड़ देंगे। इसका नाम है वैराग्य। मान लीजिए आपको खाने पीने में विवेक है कि मेरी भूख इतनी है, मुझे ये वस्तु इतनी मात्रा में ग्रहण करना है। तो अब आपके सामने मान लो खीर आएगी और भूख जो है आपको जो है 50% है, और फिर आप खीर भी उतनी लेंगे, थोड़ी सी ले लेंगे यदि विवेक है तो। और अविवेक है तो भूख का आपको ध्यान नहीं रहेगा और उसमें दिख जाएगा सुख, और भी चीज़ें दिख सकती हैं, और फिर हम मात्रा से अधिक खा लेंगे। अब आगे क्या होगा? दुख की श्रृंखला चलेगी। ये जो दुख की श्रृंखला चल रही है ये विवेकी व्यक्ति को पहले दिख जाती है कि यदि मैंने ये ऐसा किया, इसका ये सुख लिया और इसकी मात्रा बढ़ाई, तो आगे ये दुख की श्रृंखला मेरे साथ घटित हो जाएगी। यानी विवेकी जो होता है वो दूर तक का देखता है, और जो अविवेकी है वो पास तक देखता है। विवेक हमको दूर तक दिखाना सिखाता है। तो इसलिए हमें विवेक को उत्पन्न करते रहना चाहिए कि ये जो संसार है वो अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, और मैं आत्मा नित्य हूँ और परमात्मा भी नित्य है। जब हमें ये पता लग जाएगा कि मैं नित्य हूँ तो हमारा डर कम होगा या नहीं होगा? कम हो जाएगा। हम अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। किसी की भी हिम्मत नहीं है इस ब्रह्मांड में कि हमको हमारा नाश कर दे। ये खुशी की बात है या नहीं? किसी की भी हिम्मत नहीं, ईश्वर की भी हिम्मत नहीं कि हमारी आत्मा का नाश कर दें।
बल्कि ईश्वर तो परम दयालु है, परम रक्षक है। ओम शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षा करने वाला। तो ईश्वर तो परम रक्षक है, उन्हीं के कारण तो हमारा जीवन है। हम हैं तो नित्य, पर हमारे अंदर और ज्यादा कुछ नहीं है। सत्ता से तो हम नित्य हैं, पर हमारे अंदर जो ज्ञान है, बल है, वो नाम मात्र हैं, थोड़े से। ना तो हम अपने बलबूते पे ना देख सकते, ना सुन सकते, ना बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर यदि अपने साधनों को ले लेवे तो हम बेहोश हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। हमारी औकात ये है। तो ईश्वर कितने बड़े रक्षक हो गए। यानी वो हमें साधन दे रहे हैं और ले भी नहीं रहे हैं। मान लीजिए मैं अपना मोबाइल किसी को दे दूं प्रयोग करने के लिए और उससे कहूं कि प्रयोग करिए। अब मैं जब तक उससे नहीं ले रहा हूं, और वो ले नहीं सकता, बेचारा बहुत गरीब है, मैं जब तक उससे ले नहीं रहा हूं मोबाइल, तो उस पर उपकार कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं। तो ऐसे ही हम बिल्कुल गरीब हैं, भिखारी हैं एक नंबर के, और ईश्वर ने हमको ये सब दे रखा है प्रयोग करने के लिए कि करो, और हमसे ले भी नहीं रहा है। तो हम पर हर समय ईश्वर का उपकार चल रहा है या नहीं? जब तक मैं उससे मोबाइल नहीं ले रहा हूं तब तक चल रहा है, सतत उपकार चल रहा है। तो ईश्वर इस तरह से हम पर सतत उपकार कर रहे हैं। ईश्वर की नित्यता भी हमें समझते रहना चाहिए कि ईश्वर हैं और नित्य हैं, सदा से हैं, हमारे साथ हैं, हमारे रक्षक हैं। ईश्वर हैं, इसका भी विवेक उत्पन्न करना पड़ता है। यह भी शाब्दिक रहता है। इसको वास्तविक तत्व ज्ञान में उत्पन्न करने के लिए इसका भी निधिध्यासन करते रहना होता है। इसके ऊपर भी बार बार चिंतन मनन करते रहना, बार बार नए नए हेतुओं को ढूंढना पड़ता है कि हाँ वास्तव में ईश्वर हैं। अच्छा, अभी ईश्वर यहां है या नहीं? क्या प्रमाण है? साक्षी है, कर्मफल साक्षी। हाँ, ईश्वर सर्वव्यापक है, इसी का ही तो प्रमाण मांगा जा रहा है। ये तो आपने बस एक शब्द बदल दिया। ईश्वर यहाँ है, वहां है, सब जगह है, तो ये तो सर्वव्यापक है, इसका प्रमाण मांगा जा रहा है। प्रमाण यानी ईश्वर जो है कर्म को दृष्टा है और उसके फल देते हैं, उसके साक्षी होकर के सब कुछ चल रहा है, हमेशा हर समय। क्या चल रहा है? सब कुछ साथ चल रही है हमारी। तो श्वास चल रही तो ईश्वर चला रहे हैं क्या? ये तो मैं चला रहा हूँ, ये लिया, ये छोड़ दिया। व्यवस्था है क्या? तो व्यवस्था जो है, व्यवस्था बना दी ईश्वर ने, अब अपने परम धाम चले गए हैं, या चौथे आसमान में, सातवें आसमान में, वहां रेस्ट कर रहे होंगे। कई लोग ऐसा भी मानते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? वो तो हमने मान लिया बहन जी कि व्यवस्थापक है, पर व्यवस्थापक बाहर चला गया है, यहाँ नहीं है अभी। लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाते हैं, हाँ, तो चलती रहती हैं, बटन चालू करके चले जाते हैं अपने घूमने। ईश्वर जो है ना कर्मों को देख सुन जान रहे हैं और उनका फल भी देते रहते हैं। और कोई उत्तर? व्यवस्था व्यवस्थित रूप से चल रही है, इसका मतलब है नहीं, व्यवस्था तो व्यवस्थित रूप से ही चलेगी यदि उसका इंजीनियर अच्छा बुद्धिमान है। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो है कि ईश्वर है और दूसरी चीज है कि ईश्वर यहाँ है। मेरा प्रश्न चल रहा है ईश्वर यहाँ है, मैंने तो मान रखा है कि ईश्वर है। अच्छा चलो, पहले ईश्वर है, इसके तो कारण ये हो ही गया कि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होना चाहिए। जड़ पदार्थों में यदि व्यवस्था है तो व्यवस्थापक होना चाहिए। जड़ पदार्थ यदि किसी नियम विशेष में है तो नियामक होना चाहिए। जड़ पदार्थ किसी रचना विशेष में है तो रचनाकार होना चाहिए। जड़ पदार्थ यदि निर्मित है तो निर्माता होना चाहिए। यदि जड़ पदार्थ किसी विशेष रूप में उत्पन्न हुआ है तो उत्पादक होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि ईश्वर है, पर यहाँ है अभी इस कमरे में, इस भवन में। सर्वज्ञ तब बनेगा जब वो सब जगह रहे। प्रमाण चाहिए ना, मनीष जी बता रहे हैं।
जैसे भय शंका लज्जा पैदा करता है हमारे अंदर, उसका प्रमाण है कि वो यहाँ पर के सब अंदर जाते हैं। वो क्या है, भय शंका लज्जा जो है ना दोनों विभाग में होती कई बार। जो समाज या राजा से चली आ रही ना, भले ही गलत चीज हो उसमें भी भय शंका, गलत चीजों में भी अच्छा लगते रहता है कई बार व्यक्ति को, तो वो पूरा व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा एकदम। न्याय से कर्म फल देंगे। कब देता है? अभी तो तुरंत कितनी चोरियां हो जाती, कितने डाके डल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि ईश्वर ईश्वर किसने देखा, लोग इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं या आतंकवाद हो रहा है, कहाँ ईश्वर है, ऐसे प्रश्न करते हैं लोग। सत्संग में परमात्मा। तो इसका उत्तर ये है कि जो ये हो रहा है ईश्वर के सामने, वो तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। एक अवस्था तक ये आपने सब सुन रखा होगा शिविरों में। बाकी अभी यहाँ जो ईश्वर हैं उसका पता हमें शब्द प्रमाण तो है ही। आपको इतना सुधार करना था कि वेद में लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम, तो ये शब्द प्रमाण हो जाता। मान लीजिए कोई वेद को नहीं मानता है तो उसको फिर अनुमान से, बुद्धि से समझाएंगे कि हम इस शरीर में तब हैं, इस शरीर में हम अपने आप आए हैं या किसी ने भेजा है? किसी ने भेजा है। किस आधार पे भेजा है? कर्मों के आधार पे। वो कर्म हमने कब किए थे? पिछले जन्मों में किए थे, पहले किए थे। तो जब हमने पहले कर्म किए थे तो उस कर्मों को रिकॉर्ड रखने वाला, उसका विवरण रखने वाला भी होना चाहिए, तभी तो फल मिलेगा ना। तो जैसे पिछले कर्मों का रिकॉर्ड रखा गया और फल दे दिया गया, इसी तरह से वर्तमान में अब हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल कब मिलेगा? अगले जन्म में मिलेगा, या कुछ इस जन्म में मिलता है, कुछ अगले में मिलेगा। तो उसको देने के लिए उसको जानने वाला, रिकॉर्ड करने वाला जहां कर्म हो रहे हैं वहां होना चाहिए या नहीं? इसलिए ईश्वर यहाँ है क्योंकि हम यहाँ कर्म कर रहे हैं। अभी यज्ञ का फल लिखा है, स्वर्ग कामो यजेत ई जाना स्वर्गम यंती लोकम। अब हमने यज्ञ में भाग लिया तो हमारे को यज्ञ का, कर्म का फल तब मिलेगा जब कर्म दृष्टा हो, कर्म फल प्रदाता हो, तभी तो मिलेगा। तो इसलिए जहां जहां कर्म हो रहे हैं, यहाँ कर्म हो रहे हैं इसलिए ईश्वर यहाँ है। बाहर भी कर्म हो रहे हैं, बाहर है, पाकिस्तान में भी कर्म हो रहे हैं, अमेरिका, रूस, जापान में भी हो रहे हैं, सब जगह ईश्वर है। तो ये तो हुआ बुद्धि से। ऐसे बहुत सारे प्रमाण बनते हैं जिससे ये हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर यहाँ है, अभी है। और प्रमाण कौन से होंगे इसके अलावा? इसके अलावा ईश्वर का करेंट वर्क अभी क्या चल रहा है कि वो हमारे कर्मों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मन के भी, वाणी के भी, शरीर के भी। ये करेंट वर्क, वर्तमान में कर्म हमेशा चलता रहता है ईश्वर का सतत। इसके अलावा जो आत्माएं मर रही हैं, यानी जो शरीर छोड़ रही हैं और जो गर्भ में आ रही हैं, वो किसकी, कौन ला रहा है और ले जा रहा है? उसको स्वयं ईश्वर ही ले जाते हैं और कोई नहीं ले जाता है। मान लीजिए हम चल रहे थे और एक चींटी पे हमने पैर रख दिया, अब चींटी की आत्मा को ले जाने कौन आएगा? ईश्वर आएगा। वो थोड़ी जाएगी, वो तो बेहोश हो गई। अब ईश्वर ले जाएगा, यानी ईश्वर तो है ही वहां से, वो अपनी शक्ति से ले जाएगा, ट्रांसफर कर देगा। और किसी को जन्म देना है, कहीं मृत्यु हो रही तो मृत्यु के बाद अब नए गर्भ में भेजना होता है, तो उस आत्मा को कहाँ ले जाएगा? ईश्वर। कौन ले जाएगा? ईश्वर ले जाएंगे। तो ये जो जन्म और मृत्यु है ये हर समय हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो रिकॉर्ड भी है ना कि 1 मिनट में कुछ इतने हो जाते हैं जन्म, इतनी मृत्युआं हो जाती हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? ईश्वर। और ये एक जगह रह के नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को उठाने फिर ईश्वर किसको भेजेगा? हाँ तो यदि यमदूत भेजेगा तो ठीक है। अब ईश्वर की सत्ता है, तो जब हमें ईश्वर की नित्यता का बोध होता है, आत्मा की नित्यता का बोध होता है, तो हमारे अंदर निर्भीकता आती है और फिर हम उस शब्द को सार्थक कर सकते हैं भू, जो हम कहते हैं ना भूर्भुवः स्वः। भू यानी क्या? प्राणों से प्रिय। और प्राणों से प्रिय का अर्थ यह है कि हम उसके लिए, जिसको हम ये कह रहे हैं कि वो प्राणों से प्रिय है, उसके लिए हम अपने प्राणों को भी छोड़ सकते हैं। ये हिम्मत तब आएगी, ये भू तब सार्थक होगा जब हमें अपनी नित्यता का बोध हो जाए और ईश्वर की महत्ता का बोध हो जाए कि मैं एक ऐसी शक्ति के लिए प्राण दे रहा हूं। यानी कभी धर्म और अधर्म
ऐसी कोई आपत्ति आ गई कि हमें धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पड़े, तो वो आत्मबल तब मिलेगा जब हमें इतना विश्वास हो कि मैं नित्य हूँ, ईश्वर मेरे कर्मों का फल अवश्य देंगे, और उस मैं धर्म की रक्षा के लिए, ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए प्राण छोड़ रहा हूँ, मुझे इससे ईश्वर कई गुना फल दे देंगे। तब वो प्राणों से प्रिय हमें लगेगा, जब हम उसके लिए प्राणों को छोड़ने को भी तैयार रहें, उसकी आज्ञा पालन के लिए। तो ऐसी अवस्थाएं हमको प्राप्त होती हैं यदि हम अनित्य को अनित्य जानते हैं और नित्य को नित्य जानते हैं।